बॉलीवुड वालों को साउथ वालों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ, साउथ के कलाकार जो हैं वो फिल्मों में भले ही विलन बन जाते हो, जो उनके बड़े स्टार्स हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब बात निजी जिंदगी की आती है तो चाहे वो धर्म, संस्कृति, विरासत को लेकर बात हो या रियल लाइफ में एग्जाम्पल सेट करने की बात हो, वो हमेशा बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। और यही कुछ किया है इस बार अल्लू अर्जुन ने। अल्लू अर्जुन जिन्हें हाल फिलहाल में एक एड ऑफर हुआ था गुटखा पान मसाला का, और उसके लिए कहा जाता है एक भारी भरकम कीमत जो है उनके पास पेश की गई थी। अब एक ऐसा वक्त जब भारत के तमाम जो बड़े सुपरस्टार, जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान, यहां तक कि अमिताभ बच्चन के ऐड आते हैं, अक्षय कुमार, जब बैठ के वो टीवी पर बोले रुबा केसरी करते हैं, तो फिर साउथ वालों को भी कर लेना चाहिए। लेकिन अल्लू अर्जुन जिन्हें हम पुष्पा के तौर पर देखा, और उन्होंने कहा था ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे गया फायर में, वो सिर्फ फायर नहीं है बल्कि एक ट्रेंड सेटर है, एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। अल्लू अर्जुन ने 10 करोड़ की भारी भरकम रकम जो है उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि भैया मैं नहीं चाहता कि मेरे दर्शक जो हैं वो किसी गलत बुरी चीज को बढ़ावा दें। फिल्में में हम जो दिखाते हैं वो एक काल्पनिक किरदार होता है, वो मनोरंजन के लिए होता है, वहां तक चलता है, लेकिन रियल लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो गलत। अब यार अल्लू अर्जुन की जब ये बात निकल कर आई तो मेरे मुंह से सीटी जो है वो यहीं से बज गई। मतलब अल्लू अर्जुन के लिए सीटी वैसे बच जाती है बिकॉज ही इज वेरी स्टाइलिश स्टार। हम सब जानते हैं कितने स्टाइलिश स्टार हैं और किस तरह से उनकी फैन बेस है। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में लोग पागल हैं। पुष्पा राज 2 के लिए हम सब इस वक्त दीवाने बने हुए हैं। लेकिन जब ये खबर पढ़ रहा था मैं, तो मेरे को न जाने क्यों भी हाल फिलहाल में जो कंट्रोवर्सी हुई थी गुटखा पान मसाला को लेकर अक्षय कुमार, अजय देवगन और बाकी लोगों के साथ की एक कोर्ट की तरफ से नसीहत दी गई थी कि भैया इन लोगों से इनका जो अवार्ड है वो ले लेना चाहिए बिकॉज ये प्रतिबंधित पान मसाला गुटखा जो है उसको प्रमोट करते हैं, और वो एक्टर्स कम से कम जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा लेते हैं, अगर वो ऐसी प्रतिबंधित चीज़ों को प्रमोट करते हैं और उनके बड़े फैन बेस की वजह से इनके मसाले का प्रचार प्रसार होता है तो फिर ये सही बात नहीं है। हालांकि उस वक्त वो उनका अपना कॉल था, और मेरा अभी भी मानना है कि बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो एक दर्शक के तौर पर हम उस कलाकार पर छोड़ देते हैं। हमने ये तमाम चीज़ देखी, लेकिन अब अल्लू अर्जुन ने जब ये 10 करोड़ की रकम को मना किया तो फिर मुझे लगा कि यार ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। और पुष्पा 2 के नेगेटिव किरदार को देखते हुए उनके ये जो ब्रांड वाले हैं उन्होंने अप्रोच किया था कि नेगेटिव किरदार है, वहाँ तो ये लकड़ी उकड़ी चुराते हैं, अगर ये पान मसाला गुटखा कैट करेंगे तो उस कैरेक्टर पर सूट करते हुए लोग उसको खाना पीना पसंद कर देंगे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया, कहा नहीं यार ये रियल लाइफ में अपन नहीं, कि रियल लाइफ में अगर अपन ऐसा करेगा तो अपना फैन जो है वो भी गुटखा पान मसाला खाएगा और अपन क्यों खाएगा। हालांकि अल्लू अर्जुन ने फर्स्ट टाइम नहीं किया, इससे पहले भी जब पुष्पा आई थी, रिलीज हुई थी, तब भी उनको लेकर एक ऐसी एंडोर्समेंट आई थी जहां पर भारी भरकम रकम जो है उस जमाने में भी ऑफर की गई थी। लेकिन तब भी अल्लू अर्जुन की तरफ से कहा गया था कि देखो भाई, ना मैं तंबाकू खाता हूं और ना मैं चाहता हूं कि मेरे फैंस इस आदत को अपने अंदर शामिल करें। अब उनकी जो फिल्म है पुष्पराज 2 वो 15 अगस्त को आने वाली है और हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं कि अल्लू अर्जुन को देखेंगे। रश्मिका मंदाना, फहाद फाजिल जो हैं वो इस फिल्म में फिर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के भी कुछ लोग जो हैं वो इस पर शायद दिया सकते हैं। तेलुगु के साथ साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तमाम जगहों पर तमाम भाषाओं में ये फिल्म जो है रिलीज़ की जाएगी। लेकिन फिर वही कहानी, क्या बॉलीवुड वालों को इससे नहीं सीखना चाहिए? क्योंकि यार हमारे बॉलीवुड वाले जो हैं वो चाहे इंडियन कल्चर हो उसको भी उतना प्राउडली कैरी नहीं करते। और अभी हाल फिलहाल में गोविंदा ने भी कहा था कि साउथ फिल्म का या साउथ के डायरेक्टर्स का या साउथ के एक्टर्स का राइज इसलिए हुआ है बिकॉज वो अपने रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो रूट्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आज भी उनके यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो रियल लाइफ में बहुत सिंपल रहते हैं। जैसे रजनीकांत सर हैं, बहुत सिंपल लाइफ वो जीते हैं, कोई शो ऑफ नहीं है। और बहुत सारे एक्टर्स को कह रहे थे कि जब आप उनकी घर की फिल्म, घर की तस्वीरें देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये लोग कितना ज़्यादा अपने कल्चर को लेकर प्राउड है। जबकि हमारे यहाँ पर इसकी बिल्कुल उल्टी कहानी है, चाहे वो बॉलीवुड के एक्टर्स हों या फिर हमारे बड़े। और क्रिकेटर्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल पाजी हों या फिर सुनील गावस्कर साहब हों, इन तमाम लोगों को हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने पान मसाले का ऐड किया था और उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। तब गौतम गंभीर ने भी कहा था कि यार वो शर्मनाक चीज़ है और ये घिनौनी हरकत है, निराशाजनक है, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। तमाम लड़के जो हैं
वो उनको देखते हैं, जानते हैं, पैसा कमाने के और जरिए हो सकते हैं। आपके अगर करोड़ों फैन फॉलोअर्स हैं तो वो एक जिम्मेदारियाँ लेकर आता है। थोड़ा पैसा अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके लेकर रोल मॉडल हो जाएगा। हालांकि कई ऐसे भी हैं जो रोल मॉडल्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब हैं। तेंदुलकर ने कभी भी अपने करियर में ऐसी चीज़ों को एंडोर्स नहीं किया और ऐसी चीज़ों के हमेशा वो खिलाफ रहे कि यार मैं पर्सनली ये सब एंडोर्स नहीं करूँगा, ये ऐसी चीज़ें जो मेरे फैंस को डिसअपॉइंट कर सकती है। एंड तेंदुलकर को उसको लेके कि रिस्पेक्ट जो है वो आज भी लोग देते हैं और इसी वजह से तेंदुलकर जो हैं वो ग्रेट हैं, उनके बारे में इतनी चर्चा होती है। लेकिन अब फिर सवाल वही कि फिर शाहरुख खान जैसे जो बड़े सुपरस्टार जो ये कहते हैं कि यार आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार, वो या फिर अजय देवगन जैसे जो कलाकार हैं, अक्षय कुमार जैसे जो लोग हैं, वो क्यों ऐसा नहीं करते हैं? और क्या एक्चुअली में जो लाइन हमने शुरुआत में कही थी कि बॉलीवुड वालों को उनसे सीखना चाहिए साउथ वालों से, आपको लगता है? या अल्लू अर्जुन को कर लेना चाहिए था? या अल्लू अर्जुन ने जो स्टेटमेंट दिया कि फिल्मों में चलता है बिकॉज वो रियल कैरेक्टर, लेकिन रियल लाइफ में नहीं करेगा पुष्पा फायर।